आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने 9 साल की हजरत आयशा से निकाह क्यों किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास उनकी बेटी हजरत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो आपका भाई हूं ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चाचा भतीजी का निकाह हो नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, लेकिन आयशा तो मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा माजदा हजरत उम्मे रुमान रदी रदी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह अब्दुल्ला इज़्दी से हुआ। अब्दुल्लाह की मौत के बाद आप हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में आई। अल्लाह ताला ने उनके वतन से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक बेटा हजरत अब्दुल रहमान और एक बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा नसीब फरमाए। उल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा खलीफत मुस्लिमीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुक़द्दस और मुबारक ख़ानदान में पैदा हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर में बनी हुई मस्जिद में तशरीफ़ लाते और कुरान पाक की तिलावत फरमाते तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे वक्त में मौजूद रहती और फैज़ उठाती। हर चंद के बचपन का ज़माना ही होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन मुक़द्दस बंदों को नवाजना और बुलंद मकामात पर पहुंचाना होता है, वो इब्तदाही से उन्हें बेपनाह सलाहियतों और खूबियों से मालामाल फरमा देता है। एक वाक़या हजरत इमाम वलीद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खतीब रहमतुल्लाह ताला अल मकात शरीफ में नकल फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा घोड़ियों से खेल रही थी। उन घोड़ियों में एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं 2 पर लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के बारे में दरियाफ्त फरमाया तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि यह घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ों के पर तो नहीं होते, तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन जवाब दिया, क्यों हजरत, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर तो थे। जब उल मोमिनीन हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े गमगीन रहने लगे, तो हजरत उस्मान बिन मजून रदी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हजरत खौला बिनते हकीम रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दूसरा निकाह फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे करूं हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, आप चाहे तो बेवा औरत से या कुंवारी लड़की से निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन कंवारी है और कौन बेवा है? हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, बेवा तो सौदा बिनते जमा है और कंवारी तो उस शख्स की बेटी है जो सारी कायनात में आपको बहुत अजीज है, यानी आयशा बिनते अबू बकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है कि तुम आयशा के बारे में बातचीत करो। हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उसके बाद सैयदा उम्मे रुमान रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए बहुत अजीम खुशखबरी है जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां छुपी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो कौन सी खुशखबरी है? मैंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा का जिक्र फरमा रहे थे। उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय कहा, थोड़ा इंतजार करो, अभी मेरे शौहर अब्बू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाने ही वाले हैं। हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुछ ही देर बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि क्या यह इनके लिए सही है? आयशा तो उनकी भतीजी है। हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्बू बकर मेरे इस्लामी भाई हैं और इस्लामी भाइयों के यहाँ निकाह करना जायज़ है। जब यह बात हजरत सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हुई तो उन्होंने इस मुबारक तरीन रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया, लेकिन क्योंकि इससे पहले हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत जुबैर बिन मुतम के बेटे से तय की जा चुकी थी, वादा खिलाफी ना हो जाए, इसलिए उन लोगों से भी पूछना जरूरी था। हजरत खौला रदी
अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ज़ुबैर बिन मुतम के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि आप लोगों ने हमारी बच्ची का रिश्ता मांगा था, अब तुम इस बारे में क्या कहते हो? ज़ुबैर बिन मुतम के घर वाले अब तक मुसलमान ना हुए थे। मुतम ने अपनी बीवी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि अगर ये लड़की आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हमारे घर आ गई तो हमारा लड़का भी अपने बाप दादा के दीन से फिर जाएगा, इसलिए हमें किसी सूरत ये बात मंसूर नहीं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अनो उन दोनों की राय जान लेने के बाद वहां से तशरीफ लाए। अब उन्हें वादा खिलाफी का कोई खतरा न था, खुशी और मुसर्रत की कोई इंतहा न थी। आने के बाद हज़रत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहो, आपका पैगाम मुझे बस चश्म कबूल है, आप तशरीफ ले आइए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह कर दिया। महर की मिकदार 400 दहम मुकर्रर हुई। उल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाई तो उस वक्त आपने अपने रिश्तेदारों के साथ बनो हारिस बिन खज के मोहल्ले में क़याम फरमाया। यहाँ आप अपनी वालिदा के साथ 7 या 8 महीने तक मुकीम रही। उस वक्त मदीना मुनव्वरा की आबोहवा बड़ी सख्त थी, जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आने वाले अक्सर हजरात बीमार होने लगे। खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी साहिबजादी हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा भी बीमार हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब सेहतयाब हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी बीवी को अपने घर बुलवा लीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त मेरे पास महर अदा करने के लिए रकम नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी दौलत कबूल फरमा लीजिए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से कर्ज लेकर हज़रत आयशा सिद्दीका के भिजवा दिए। चंद औरतें दुल्हन को लेने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर आई। हज़रत उम्मे रुमान रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज़ दी। वो उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने में मशरूफ़ थी। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हज़रत उम्मे रुमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनका मुंह धुलाया, बाल सवारे और फिर उनको उस जगह ले आई जहां अंसार की खवातीन बैठी हुई थी। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा दुल्हन बनी हुई वहां पहुंची तो मेहमानों ने कहा, तुम्हारा आना खैर व बरकत और नेकबाल है। ये सदा लगाकर दुल्हन का शानदार तरीके से बढ़ चढ़कर इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा हुए। हज़रत अस्मा बिनते यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली हैं, बयान करती हैं कि उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुअज्जज़ तरीन मेहमान की खातिर मदारत के लिए एक प्याला दूध पेश किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशदिली के साथ कबूल फरमा लिया और उसमें से थोड़ा सा दूध पीकर उसे हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बढ़ाया। चुनांचे उन्होंने हया करते हुए प्याला ले लिया, उसमें से थोड़ा सा दूध पी लिया। इस तरह शवाल के महीने में हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस काशाने में बड़ी सादगी से रुखसत होकर आ गई। सन 58 हिजरी के माह रमजान के महीने में हज़रत आयशा बीमार हुई और उन्होंने वसीयत की कि उन्हें उम्माहातुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के पहलुओं में जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। माह रमजान की 17 तारीख मंगल की रात उल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा 18 साल की उम्र में बेबा हुई और वफ़ात के बाद उनकी उम्र 66 बरस थी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तबा में होते तो रोज़ाना असर के बाद तमाम अजवाज़े मुतहरात रदी अल्लाह ताला अन के पास तशरीफ़ ले जाते और हर एक की ज़रूरत मालूम करके उसकी तकमील फरमाते। जब सफ़र पर रवाना होते तो अजवाज़े मुतहरात रदी अल्लाह ताला अन के दरमियान
कुरअंदाजी फरमाते, जिसका नाम निकल आता उसे साथ ले जाते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किसी औरत का नाम नहीं लिया, सिर्फ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया। इसकी भी खास वजह थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कोई नहीं थे, इसलिए उनको मां की जानिब से मुखातिब किया गया। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद है, इसीलिए कुरान में किसी औरत का नाम नहीं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा गैरत वाला है, उसके बाद सबसे ज्यादा गैरत वाला मैं हूं, और मोमिन भी गैरतमंद होता है। कुरान में आता है कि ए पैगंबर, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर आज लटका कर रखें। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरतों को देखा है कि जो जीन्स शर्ट पहनती हैं ऑफिस में, मगर नमाज की पाबंद है, एक लंबी चादर लेकर नमाज शुरू कर देती है। और ऐसी औरतें भी देखी हैं, नकाब होता है मगर बातिन में कुछ और है। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद दीन है। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु ताला अन्मा से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो की अहलिया उनके दौरे खिलाफत में फजर और ईशा की नमाज के लिए बाकायदगी के साथ मस्जिद में जाया करती थी। हज़रत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो को यह बात अपनी तिब्बी गैरत की वजह से पसंद नहीं थी, मगर मना भी नहीं करते थे। इसकी वजह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु ताला अन्मा यह बयान करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोका करो। इसलिए हज़रत उमर रदील्लाहु ताला अन्हो पसंद न होने के बावजूद अपनी अहलिया को मस्जिद में जाने से नहीं रोकते थे। इसका मतलब है कि गैरत का इजहार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो हुकूक औरत को शरीयत ने दे रखे हैं, उन्हें गैरत के नाम पर उनसे रोकना दुरुस्त नहीं। एक हदीस में आता है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अल ने सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म की औरतें जहन्नमी हैं, मैंने उन्हें देखा नहीं। कुछ मर्दों के पास गाय की दुमों जैसे कोड़े होंगे जिनसे वह लोगों को मारेंगे, और दूसरी किस्म वह औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, वो माइल होने वाली और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। उनके सर बुख्ती ऊंटों की कोहान जैसे ऊंचे होंगे। ये दोनों ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी हवा को पाएंगी। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जिनको देखकर मुझे यह हदीस याद आ जाती है। खास तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी औरतें जिनको मशहूर होने का शौक है, बल्कि जुनून है। एक हदीस पढ़िए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु ताला अन्मा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में नुमाइश और शोहरत का लिबास पहनेगा, उसे क़यामत के दिन जिल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाया जाएगा, फिर उसमें आग भड़का देगा। सोशल मीडिया को अपने इल्म में इजाफे के लिए इस्तेमाल करें। यह आला दीन का चिराग है, और इस तरह के हज़ारों साइंसी ग्रुप हैं और लाखों इस्लामी पेजेस वगैरह है, उन पर जाकर साइंसी तहरीर पढ़ें और अपनी ज़िंदगी बामकसद बनाएं, क्योंकि जो बातें कुतुब में नहीं मिल सकती वो उन ग्रुप्स में मिल जाएंगी। इन जगहों से कभी टीटॉक या किसी भी जगह मशहूर होने का ख्याल आए तो ऊपर वाली हदीस को ना भूलना। गैरत का ताल्लुक मर्द और औरत दोनों से है। इस्लाम ने दोनों का यह हक मसावी तस्लीम किया है कि अगर दूसरा फरीक इनके खास हक में दूसरे को शरीक करता है तो उस पर गुस्से का इजहार करें और एहतजाज करें। हत्ता कि किसी मर्द की एक से जायद बीवियां हो तो उन बीवियों का यह हक भी इस्लाम में तस्लीम किया गया है कि वह बाहमी मामलात के तवाजुन में कोई फ़र्क महसूस करें तो उसका इजहार करें। चुनांचे नसाई की रिवायत में है कि उल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार अपनी बारी वाले दिन थोड़ी देर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया। उन्हें खदशा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के पास तो नहीं चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बालों में उंगलियां दाखिल करके यह देखा कि आप गुस्ल करके तो नहीं आए जनाबे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरत को ना सिर्फ अच्छा जज्बा करार दिया, बल्कि उसका एहतराम भी किया। चुनांचे सही रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जन्नत की सैर करते हुए हज़रत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो का महल देखा और उसमें दाखिल होना चाहा, मगर कोने में एक खूबसूरत खातून को वजू करते देखकर रुक गए और महल के अंदर नहीं गए। इसकी वजह यह बयान फरमाई कि मुझे हज़रत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो की गैरत का ख्याल आ गया था। ऐसे माहौल में इस्मत व इफ़्फ़त के माहौल को कायम रखना और पर्दादारी के तकाज़ों का लिहाज करना घर के सरबराह की जिम्मेदारियों में शुमार किया गया है।
चुनांचे नसाई की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर जन्नत हराम कर दी गई है, और फिर उसकी वजाहत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई कि वो शख्स जो अपने घर वालों में बेहयाई की बातें बर्दाश्त कर ले। वजह तहरीर यह कि यह जिस हाल में मर्जी हो अपने मन को साफ रखें, किसी के मुतालिक बदगुमानी ना करें। आप कितने भी बड़े ओहदे पर हो, पर कभी दीन पर उंगली ना उठाएं। हमारा दीन इस बात को सख्त नापसंद करता है और वह इसका बदला लेकर रहता है। यह बहुत बारीक नुक्त की बात है, क्योंकि हमारा दीन सबसे गैरतमंद है। अपने रुपए पैसे ओहदे की वजह से बाज दफा दीन पर एतराज कर देता है। तारीख रिवायत में आता है कि हजरत उस्मान रदी अल्लाहु ताला अनो से खिलाफत से दस्तरदारी का मुतालबा करने वाले बागी जब उन्हें शहीद करने के लिए घर में दाखिल हुए तो अमीरुल मोमिनीन रदील्लाहु ताला अनो की अलिया मोहतरमा हजरत नाइला रदी अल्लाहु ताला अनहा ने अरबों की रिवायत के मुताबिक सर के बाल बखेर कर हमला आवरों पर रहम की दिहाई देना शुरू कर दी। इस पर हजरत उस्मान रदी अल्लाहु ताला अनो ने दूर से चिल्लाकर आवाज दी कि अपनी चादर ओढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे नंगे सर होना मेरे लिए इन लोगों के हमले से ज्यादा तकलीफ देह है। उस वक्त हजरत उस्मान रदी अल्लाहु ताला अनो बूढ़े और ज़ईफ थे। अब्बू दाऊद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा के पास उनके हुजरे में तशरीफ लाए तो एक नौजवान उनके हुजरे में बैठे हुए थे। यह देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतग्ग हो गया, जैसे हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने भांप लिया और फौरन वजाहत की कि या रसूल अल्लाह, यह मेरा रजाई भाई है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबका हामियों और नाजिर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।